अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस से लिंक कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं फॉर योर एमकेट प्रिपरेशन। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो हमारे सामने आ रहा है वो है सीरीज ऑफ सिमिलर अफेक्ट विच लेड्स टू द इन्हांसमेंट ऑफ चेंज अंडर कंसिडरेशन इज, सो द आंसर इज पॉजिटिव फीडबैक। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम का नाम दिया जाता है और इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक वो टाइप है जिसमें ऐसे सीरीज ऑफ सिमिलर अफेक्ट जनरेट होते हैं जो किसी भी चेंज को फर्दर इन्हेंस करते हैं। इसीलिए एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आता है वो है अपोजिट अफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू चेंज इन द बॉडी फ्लूइड इज। तो क्योंकि यहाँ अपोजिट अफेक्ट की बात हो रही है इसीलिए फीडबैक की इस टाइप का नाम है नेगेटिव फीडबैक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो अभी हमने इसका जिक्र किया था कि जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको फीडबैक सिस्टम या फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। सो द आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 3 इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे वाटर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। In case of plant cells, the water potential of cell sap is termed as solute potential। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल के लिए एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल होती है जो है solute potential। अलबत्ता एनिमल सेल्स में वाटर पोटेंशियल की टर्म ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, सेल स्वेल्स और बिकम टर्जिड इन विच सोल्यूशन। तो हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें रखने के बाद आपका जो सेल है वो स्वेल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, और इवन अगर ये एक एनिमल सेल है तो इट कुड ऑल्सो बर्स्ट। नेक्स्ट है, देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल इन विच सोल्यूशन। सो द आंसर इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम अपने सेल को रखते हैं तो सेल श्रिंक हो जाता है और उसके अंदर से जितना भी कंटेंट होता है वो सेल के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है, द प्लांट्स विच आर फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट आइदर पार्शली और कम्प्लीटली सबमर्ज्ड आर टर्म्ड एज। तो जो प्लांट्स फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स यानी ऑप्शन सी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज। तो ऐसे इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट्स जो कि सॉल्टी और सी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइट प्लांट्स कहा जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वाटर लिली। तो वाटर लिली क्योंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है इसीलिए ये हाइड्रोफाइट यानी ऑप्शन डी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट, स्टीप हिल्स। तो और जिनको शदीद वाटर की कमी का, शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, ऐसे प्लांट्स को जीरोफाइट प्लांट्स यानी ऑप्शन सी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पैरेन्किमेटस सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स। सच प्लांट्स आर टर्म्ड एज सक्लेंट्स। सक्लेंट्स कहलाते हैं बेसिकली जीरोफाइट प्लांट्स ही जो हैं ये अपने आप को शदीद वाटर शॉर्टेज से बचाने के लिए अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और ऐसे प्लांट्स के अंदर एक जूसी मटेरियल मौजूद होता है और इन्हें सक्लेंट्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है, इन फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्ट ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय। तो फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्ट में ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होती है। आपसे एग्जाम में यूं भी पूछा जा सकता है कि अमीबा या पैरामीशियम की नाम देकर, तो वो भी क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्ट हैं तो इसीलिए आंसर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 जो है वो है, इन प्लांट डिफ्यूजन ऑफ सरप्लस वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर बाहर निकलता है प्लांट्स के अंदर उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। सो द आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 14 इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट सेल सिंथेसाइज हीट शॉक प्रोटीन्स। ये अपने आप को शदीद हॉट टेम्परेचर से बचाने के लिए प्लांट का एक फीडबैक मैकेनिज्म है और ये प्लांट कब रिलीज़ करता है, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 15। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वाटर मूव्स फ्रॉम वन साइड
to from one inside to outside. So the cytoplasm of cell shrinks from the cell wall. It is called, basically it is called ऑप्शन सी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, एक सेल जो है उसके अंदर से सारा वाटर एक्सऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो बेसिकली एक्सऑस्मोसिस इसलिए हमने इसको नहीं कहा क्योंकि एक्सऑस्मोसिस तो एक प्रोसेस है जो हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल इस फिनोमिना को जो है वो प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, और इसका जो अपोजिट फिनोमिना है वो डी प्लाज्मोलिसिस है जिसमें एंडोस्मोसिस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्निया एंड एलोवेरा, बेसिकली एलो भी आप सिर्फ कह सकते हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये दोनों जो है हमारे पास सक्लेंट प्लांट्स यानी जीरोफाइट प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जीरोफाइटिक कंडीशन में रहते हैं तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और जूसी मटेरियल जो है वो अपने अंदर एज अ रिजर्व फूड रखते हैं। Hydrathoids are opening without guard cells through which water is excreted out in form of drops through a process called guttation. Guttation में जो है वो वाटर बकायदा लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में हाइड्राथॉइड्स के थ्रू निकलता है, जबकि ट्रांसपायरेशन में जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। आगे चलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर प्लांट्स इज, तो स्टूडेंट्स प्लांट के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। At freezing point, ice crystals are formed in the cells, but the plants of cold region change the composition of solutes of cells, and ice crystals are not formed in cytoplasm. इस condition को freezing tolerance का नाम दिया जाता है, और ये plant का एक feedback mechanism है जिसमें वो अपने आप को extreme cold environment से protect करता है। Next, above 40 degree centigrade, which thing is produced in plant which protect the enzymes from destroying? अब ये उसी बात को एक और तरीके से पूछा जा रहा है, वो है हीट शॉक प्रोटीन्स। शदीद गर्मी में जब टेम्परेचर 40 या उससे अबव चला जाता है तो प्लांट हीट शॉक प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं, जो कि प्लांट के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं और उसे शदीद गर्मी के बावजूद भी डिस्ट्रॉय होने से और उसके एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रिला, लोटस लिली प्लांट्स, अगेन हाइड्रिला, लोटस लिली, ये सब के सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स। इन फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस बाय, जो हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन होती है बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनिमल्स हैविंग आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड विद नो ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, तो इन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उस पर्टिकुलर वाटर की भी कंडीशंस क्या होंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यूरिक एसिड इज, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूरिक एसिड का है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपसे इसी तरह से यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू कीप द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड इन योर माइंड। आगे चलते हैं। इन हाइड्रा नाइट्रोजनस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, हाइड्रा क्योंकि एक्वेटिक है और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, अमोनिया। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू, हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर किसी ऑर्गन के थ्रू या कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बल्कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर बाकायदा ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स का नाम दिया जाता है, और ये जो फ्लेम सेल्स हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसके थ्रू प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन का फिनोमिना होता है। नेक्स्ट, एमसीक्यूज नंबर 29 जो है वो है इन प्लेनेरिया एक्सक्रीटरी फ्लूइड यूरिन इज पास्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ विच सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। The excretory and an osmoregulatory organ in earthworm is, तो earthworm के अंदर पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गन जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों फिनोमिना को परफॉर्म करता है, स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है ऑप्शन सी, मेटानेफ्रीडिया।
आगे चलते हैं। इन अर्थवॉर्म ओपनिंग टू इनसाइड, ठीक है जी, ओपनिंग टू इनसाइड यानी मेटानेफ्रीडिया के हवाले से ही ये पूछा जा रहा है कि मेटानेफ्रीडिया की एक फनल शेप जो ओपनिंग होती है इनसाइड, आउटसाइड नहीं इनसाइड, उसे क्या कहते हैं, उसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जबकि जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उसे नेफ्रीडियोपोर कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है इन अर्थवॉर्म एक्सक्रीटरी ओपनिंग टू आउटसाइड इज थ्रू। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो इनसाइड ओपनिंग है वो नेफ्रोस्टोम, जबकि आउटसाइड ओपनिंग जो है उसे नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन मैन इज, तो वैसे तो मैन का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो किडनीज, लिवर, स्किन तीनों ही हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में शामिल होते हैं। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन, ये काम हमारा लिवर करता है जो कि एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करता है और बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज और मल्टीपल रिएक्शंस में इसका जो है वो फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन एंड ग्लोबुलिन, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिवर में ही सिंथेसाइज होती हैं, तो इसीलिए नंबर 36 का आंसर भी ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज चीफली सिंथेसाइज्ड इन, तो ये भी हमारे लिवर का ही फंक्शन है। आगे बाइल इज अ येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड जो कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर 120 डेज जो वर्न आउट आरबीसीज होते हैं उनके अंदर मौजूद हीम से बनने वाले बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और फर्दर बाइल सॉल्ट्स जो कि हमारी बॉडी के वर्न आउट जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं या जो एक्सेस वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं उनके मिलने से बनता है और ये एक येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड होता है। स्टोरेज ऑफ वाइटामिन टेक्स प्लेस, तो हमारी वाइटामिन्स का स्टोरेज भी हमारा लिवर ही करता है। अमोनिया कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म, तो यहाँ कुछ बच्चे फ़ौरन यूरिया सोचेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर क्रिटिनिन है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा, आपने पढ़ी थी ऑर्निथीन एंड यूरिया साइकिल जिसमें फर्स्ट स्टेप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं तो क्रिटिनिन बनता है एंड फिर फर्दर उसके बाद एक साइकिल के बाद कहीं जाके यूरिया फॉर्मेशन होती है। आगे राउंडेड ciliated funnel which is present which communicates with the coelom by slit like opening in earthworm, this structure is called nephrostome। अभी अभी हमने इस देखिए एक MCQ कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे द इनसाइड ओपनिंग ऑफ अर्थवॉर्म, तो वो भी नेफ्रोस्टोम है। अब नेफ्रोस्टोम जो है ये ciliated funnel शेप एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हमारे पास जो है इसको इनडायरेक्टली अगर यूँ पूछा जाए तो भी आप जवाब यही देंगे। यूरिटरी सिस्टम ऑफ मैन कंप्राइजेज ऑफ इन ऑर्डर, तो अगर हम इन ऑर्डर में बात करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम जो इंसान का है वो ऑप्शन सी पे कंप्राइज करता है, यानी सबसे पहले हमारे किडनीज जो कि यूरिन बनाते हैं, वहाँ से ये पेल्विस में जमा होती है और फिर वहाँ से ये आपके यूरिटर में एंटर होती है, देन फ्रॉम देयर ये आपके ब्लैडर में एंटर होती है और ब्लैडर के अंदर ये जमा हो जाती है और फाइनली जब पास करने का वक्त आता है तो यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। ऑप्शन नंबर 43 ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, तो हमारे हर किडनी के ऊपर जो ग्लैंड मौजूद है इसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, यह आपकी दोनों किडनीज के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट 44 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड योर ईच किडनी कंटेन्स मोर देन अ मिलियन नेफ्रॉन्स, आपके हर किडनी में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्योंकि यही यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। The kidney excretes how much liters of urine each day? तो each day your kidney excretes 1 to 2 liters of urine। यहाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स से 1100 to 2000 लीटर जो मटेरियल है, जो भी वाटर और बाकी चीज़ें हैं वो आपकी किडनी में एंटर होती हैं और उसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो आपका किडनी उसको फिल्टर करके बाहर पास करता है। तो बेसिकली जो 1100 to 2000 लीटर मटेरियल हमारी किडनी में एंटर हो रहा है उसमें से 180 लीटर फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बनती है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर्स ही होती है।
आगे, द परमिएबिलिटी ऑफ द वॉल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स टू वाटर इज रेगुलेटेड बाय, तो इज रेगुलेटेड बाय एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। इसी तरह से बेटे आपसे और चीज़ों के बारे में भी स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए एक और आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन का ताल्लुक सोडियम आयन की रेगुलेशन से, जबकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ताल्लुक वाटर रेगुलेशन से होता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन्स और कैलकुलाई आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। वैसे तो 3 तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो किडनी स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हमारी किडनी में फॉर्म होते हैं। आगे, मेथड फॉर रिमूविंग किडनी एंड यूरिथ्रल स्टोन इज, तो इज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है सर्जरी के बजाय, और इसके अंदर नॉन सर्जिकल मेथड में साउंड रेस को इस्तेमाल करके या अल्ट्रासोनिक रेस को इस्तेमाल करके जो भी स्टोन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इन किडनी और यूरिथ्रल स्टोन रिमूविंग प्रोसीजर द वेव्स यूज टू ब्रेकअप, तो अभी मैंने आपको कहा कि अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं जो कि लिथोट्रिप्सी की टेक्निक में इस्तेमाल होती हैं। आगे, इन पेशेंट्स विद रेनल फेलियर अ टेक्निक यूज टू रिमूव वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, तो इसे डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी फेलियर या रेनल फेलियर हो जाए तो जो टेम्पररी सोल्यूशन हमारे पास है वो डायलिसिस ही है, जिसके ज़रिए आर्टिफिशियली बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। पोइक्लियोथर्म्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो ऑल एक्सेप्ट मैमल्स। स्टूडेंट्स, पोइक्लियोथर्म्स आप सबको पता होना चाहिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं, जबकि मैमल्स होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड है, जबकि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही पोइक्लियोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड हैं। तो इसीलिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो MCQ नंबर 52 का आंसर है। The hypothalamus is set at a particular temperature called set point. Basically हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी कहते हैं। इससे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे पायरेक्सिया यानी फीवर की कंडीशन कहा जाता है। टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ मैन अबव 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मेरे ख्याल में तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता हो चुका होगा कि अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसे पायरेक्सिया यानी फीवर का नाम दिया जाता है। आगे, इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, कोल्ड टेम्परेचर रेगुलेशन में स्वेटिंग हमारी बॉडी में नहीं होती, जबकि हेयर इरेक्शन, शिवरिंग, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये सब का सब कोल्ड टेम्परेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। Malphite body, loop of Henle and collecting duct are the part of the nephrons। ये सब हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन का हिस्सा है। Kidneys are attached to dorsal wall of your abdominal cavity। इसे याद रखिएगा, इसे बैक साइड नहीं बल्कि डॉर्सल वॉल कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी की। कंसर्निंग किडनी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी इसका आंसर है। किडनीज आर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किडनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जबकि बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों ही बिल्कुल ठीक है कि किडनी जो है उससे जो यूरिटर के थ्रू यूरिन जाती है वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती है। यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा की एक ट्यूब होती है और यूरिथ्रा की ट्यूब में वॉल्व मौजूद होते हैं जो हमारी यूरिन की एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट 59 जो है कंसर्निंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो अगेन इसका आंसर ऑप्शन डी है। इन मेड्यूला थिन रॉड शेप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज पायरामिड्स। यहाँ आप कहेंगे कि मिस पायरामिड्स तो बिल्कुल होते हैं मेड्यूला में, लेकिन पायरामिड्स जो हैं वो रॉड शेप नहीं होते स्टूडेंट्स, वो कोन शेप होते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और इसी का 59 का आंसर डी ही है, जबकि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs जो है वो हमारे पास है नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो नेफ्रॉन्स हैं उन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, रिगार्डिंग इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। किडनी के इनर स्ट्रक्चर के हवाले से जो स्टेटमेंट बी है वो फॉल्स है। ये क्या है, पायरामिड्स ओपन इनटू वाइड फनल शेप्ड
पार्ट कॉल्ड एज रेनल एडोनिमा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने कोई कभी ऐसी बात नहीं पढ़ी होगी। हाँ, अलबत्ता अगर हम ऑप्शन ए देखें, इन मेड्यूला मैनी कोन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट पायरामिड, बिल्कुल ऐसा आपने पढ़ा है। पेल्विस से यूरिटर अराइज होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूरिटर के आगे एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे वो यूरिन कैरी करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो गलत है और इसीलिए 61 का आंसर ऑप्शन बी है। आगे, concerning structures of nephron which statement is incorrect। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से जो स्टेटमेंट हमारे पास ए है वो इनकरेक्ट है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। नेफ्रॉन किसी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि नेफ्रॉन्स जो है वो 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जबकि माल्फिजन बॉडी के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अपर नेफ्रॉन्स जो होते हैं, अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल ऐसा ही है। ग्लोमेरुलस से एफ्रंट और इफ्रंट आर्ट्रियोल्स निकलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसीलिए 62 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कप शेप्ड, और इस कप शेप पार्ट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? बूमेन्स कैप्सूल। आगे, कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द 2 लिम्स ऑफ द हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो हमारे पास कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है वो कहलाता है वासा रेक्टा। स्टूडेंट्स, आपसे इसी तरह यूं भी पूछा जा सकता है कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के पास मौजूद जो हमारा कैपिलरीज का नेटवर्क है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि उसे पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहा जाता है। आगे, Malpighian body and proximal convoluted tubules are found in। तो Malpighian body और proximal convoluted tubules जो हैं ये कॉर्टेक्स के रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है वो ऑप्शन ए है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है जिसके नतीजे में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जनरेट होता है, उसको रीएब्जॉर्प्शन से गुजारा जाता है और उसके बाद दरमियान में टेबुलर सीक्रेशन होती है एंड फाइनली हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है उसका काम होता है। तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ दी किडनी फिल्ट्रेशन और जो भी यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है। आगे, इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो स्टूडेंट्स, आपसे किसी भी जगह के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ किस किस की रीअब्जॉर्प्शन होती है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर 67 का आंसर है बी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। आगे बढ़ते हैं। MCQs नंबर 68 में पूछा जा रहा है कि इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वहाँ पर वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है। आगे, इन असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की होती है। हमने कोशिश की है कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन है उसके हवाले से MCQs हम यहाँ पर ऐड कर दें ताकि आप सभी साथ साथ प्रॉपरली मेमोराइज कर लें। एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर इन द मेडुला ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज। ये जो एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट होता है और सोल्यूट एंड वाटर होता है मेडुला इन द किडनी, इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ वाटर? तो इसका आंसर है देयर आर 2 टाइप्स। एक हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। नंबर 72, कंसर्निंग कॉर्टिकल नेफ्रॉन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हवाले से स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक है, दैट दे आर वेरी लॉन्ग इन साइज। ठीक है जी, तो विच स्टेटमेंट सॉरी इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। दे आर वेरी लॉन्ग इन साइज, ये लॉन्ग इन साइज नहीं होते, ये शॉर्ट इन साइज होते हैं। जो लॉन्ग इन साइज होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जबकि ये शॉर्ट इन साइज होते हैं इसीलिए इनका लूप ऑफ हेनले भी रिड्यूस्ड होता है और वो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है एंड ज़्यादातर जो इनका स्मॉल पार्ट है वो मेडुला तक बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पहुँचता है। तो इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
regarding juxtamedullary nephron which statement is incorrect? तो juxtamedullary nephron के हवाले से जो statement हमारे पास incorrect है वो है they are present in cortex of kidney। बिल्कुल भी नहीं, ये तो juxtamedullary nephron है, तो ये cortex से extend होकर आपके जो medulla है वहाँ तक पहुँचते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आप हमारे साथ चल रहे होंगे और आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है अनदर नेम ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वो है वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ, तो हमें पता है कि इसका ताल्लुक वाटर से है, तो इट इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन इन आवर बॉडी। आगे बढ़ते हैं। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसके आउटर पार्ट से ये प्रोड्यूस होता है। कंसर्निंग कंपोजिशन ऑफ यूरिन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर सी है ये इनकरेक्ट है। यहाँ जो है वो ग्लूकोज का जिक्र हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर में हमारे पास 20 ml इसका मौजूद होना, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होता, ये एक डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल कंपोजिशन की बात हो रही है तो उसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अलबत्ता 95% वाटर और 5% अदर सब्सटेंसेस होना बिल्कुल ठीक है। 2 ml हमारे पास जो है वो यूरिया का शामिल होना और 0.30 ml जो है वो हमारे पास यूरिक एसिड का होना, दिस इज़ 100% करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। pH ऑफ यूरिन इज़ 5। हमारा जो यूरिन होता है ये बिल्कुल स्लाइटली सा एसिडिक होता है, तो इसका pH जो है वो 5 होता है। आगे, इन किडनी समटाइम्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस, तो किडनी में बनने वाले जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं ये किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। आगे, 70% ऑफ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो स्टूडेंट 70% जो किडनी स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बनते हैं। स्टोन मेकिंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन, किन चीज़ों में स्टोन मेकिंग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टोमेटो, स्पेनिच, ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेनिंग ऑक्जेलिक एसिड, और ये सभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं फॉर किडनी पेशेंट्स पर्टिकुलरली सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 20% स्टोन कॉज इन्फेक्शन एंड दे आर मेड अप ऑफ, अब 70% तो कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह की वजह से होते हैं। जो 20% स्टोन है इन्फेक्शंस हैं, स्टोन इन्फेक्शंस, वो किसकी वजह से होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। When the kidney is unable to filter the harmful nitrogenous substance, this condition is called kidney failure, या इसे renal failure का नाम भी दिया जाता है। सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर के स्टूडेंट्स जो सिम्टम्स हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सारे ही सिम्टम्स जो हैं ये किडनी फेलियर को इंडिकेट करते हैं। आगे, इन सीवियर कंडीशन ऑफ रेनल फेलियर पर्सन में सफ़र बाय, अब अगर रेनल फेलियर की कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है तो इसकी वजह से पर्सन में सफ़र बाय निमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग इन स्टमक, कोमा एंड डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे, when there is a kidney failure in a person, a technique is used to remove harmful waste products and excess amount of water from the blood. It is called dialysis. dialysis के ज़रिए हम artificially जो किडनी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलिसिस आर देयर, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड एक हमारे पास हीमोडायलिसिस है। इन हीमोडायलिसिस किडनी मशीन कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड, उस फ्लूइड को जो है वो हम डायलिसेट फ्लूइड का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 89 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, डायलिसिस टेक्स हाउ मच
आवर्स टू अकर। डायलिसिस को कम्प्लीटली परफॉर्म करने के लिए वन टाइम में कुछ 10 to 14 आवर्स जो हैं वो लगते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो MCQs नंबर 90 का 6 to 10 आवर्स हमारे पास डायलिसिस को कंप्लीट करने में लगते हैं। तो इसीलिए MCQs नंबर 90 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। When there is kidney failure in young person, the kidney may be replaced by another healthy kidney donated by a person and it is called as kidney transplant। इसे kidney transplant कहते हैं और ये यंग लोगों में ही सक्सेसफुल है, इसीलिए यंग लोगों में ही इसे परफॉर्म किया जाता है। फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये हम पहले भी इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं, फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कुछ MCQs आपसे डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड और ये उनकी आंसर की है आपके सामने। आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स अपने पास ले लीजिए, आंसर की का भी बाकी सब का भी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होप यू विल फाइंड देम वेरी इफेक्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।